हाय एवरीवन, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, फेवरेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत इज नो मोर देयर विद अस एंड मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। हम सभी लोग दुखी हैं और हम लोग किसी ना किसी तरीके से व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे अपना दुख शेयर कर रहे हैं। वी आर शेयरिंग द पोस्ट अबाउट मेंटल हेल्थ, बट जब हम ये पोस्ट शेयर कर रहे हैं, वी आर ओनली शेयरिंग दिस पोस्ट। हम लोग अभी इसको मीन नहीं कर रहे हैं, बिकॉज जब ये आपके साथ खुद को होगा, आप खुद नहीं बात करना चाहोगे इसके बारे में। तो हमें इसके बारे में करना क्या है? इज इट लाइक ए टैबू टू आवर सोसाइटी कि हम इसके बारे में बात ही नहीं करना चाहते हैं जब हमारे साथ ये खुद होता है? जैसे कि कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इंडिया को 6th रैंकिंग मिली हुई है हाईएस्ट सुसाइड रेट में। एवरी ईयर अराउंड लाइक 1,34,600 सुसाइड्स आर बीन डन इन इंडिया। और मुझे सबसे ज़्यादा शौक पता है कब लगा था? जब मैंने देखा कि इसमें से 95% केसेस जो हैं वो एज ग्रुप है 15 to 39 ईयर्स ऑफ एज। दैट इज़ मोस्टली या तो टीनेजर्स हैं जो सुसाइड कमिट कर रहे हैं, या फिर यंग अडल्ट हैं जो सुसाइड कर रहे हैं। तो ऐसा बेसिकली हो क्यों रहा है उनकी लाइफ में? टीनेजर्स, बहुत छोटी उम्र है, यंग एडल्ट्स, दे हैव जस्ट स्टार्टेड देयर लाइफ, और अपनी इतनी प्रेशियस स्टेज में आके दे कमिट सुसाइड। आई मीन लाइक इट्स रियली हार्ट ब्रेकिंग फॉर पीपल हु रीड दिस न्यूज़, एंड ऑल्सो जो उनके पेरेंट्स हैं, जो उनके लव्ड वंस हैं, जिनको वो पीछे छोड़ के चले जाते हैं। बहुत ही दुखदाई हो जाता है और समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। डिप्रेशन एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे हम लोगों से बात ही नहीं करना चाहते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने इसके बारे में बात की तो लोग हमें कहेंगे, अरे ये तो पागल है, इससे बात करने लायक नहीं है, शी इज़ मेंटली डिस्टर्ब। हम इसे एक बीमारी की तरफ देखते हैं। अगर हम देखें कि इनके पीछे रीजंस क्या है, ये टीनेजर्स और यंग एडल्ट सुसाइड क्यों कर रहे हैं, तो आपको खुद को जान के शौक लगेगा कि ऐसा क्या है। ये कोई इशू नहीं है जिसके पीछे आप अपनी इतनी प्रेशियस लाइफ को दाव पे लगा दें। रीजंस जैसे कि है रिलेशनशिप फेलियर्स हो गए, एग्जामिनेशन फेलियर्स हो गए, स्कूल और कॉलेजेस का इतना प्रेशर्स है बच्चों पे कि वो डिप्रेशन में आ जाते हैं और सुसाइड कमिट कर लेते हैं। बहुत कम लोग होते हैं इस एज में जो ट्रबल्ड मैरिजेस या ट्रबल्ड पेरेंट्स की वजह से सुसाइड करते हैं। बट मेजर जो इश्यूज है वो है रिलेशनशिप फेलियर, एग्जामिनेशन फेलियर्स एंड स्कूल्स एंड कॉलेज प्रेशर। तो क्या हमें नहीं लगता कि हमें इन प्रेशर्स को थोड़ा सा कम करना चाहिए? वी रियली नीड टू टॉक अबाउट दीज प्रेशर्स टू समवन जहाँ पे आपको कोई जज ना करे। वी नीड टू हैव दैट पर्सन इन आवर लाइफ। चलो मान भी लिया कि प्रॉब्लम्स है, आप डिप्रेस्ड हो, यू डोंट वांट टू गो आउट, यू आर आइसोलेटिंग योर सेल्फ फ्रॉम एवरीवन, आपने खाना पीना छोड़ दिया है, बट आपने कभी इसको सही करने की कोशिश की? आपने कभी ट्राई किया कि आप कोई ऐसी एक्टिविटी लेके आओ जो आपको बहुत अच्छी लगती हो और आप किसी रीजंस की वजह से नहीं कर सकते थे? जैसे कि राइटिंग हो गया, स्केचिंग हो गई, ड्राइंग हो गई, जिससे कि आपको मेंटल प्रेशर कम हो। आपने किसी से बात करने की कोशिश की? आपने सिर्फ अपने आप को ब्लेम करना स्टार्ट किया एंड दैट्स इट। यू आर डिप्रेस्ड, आई डू अंडरस्टैंड, बट व्हाट हैव यू डन टू ओवरकम दैट सिचुएशन? Nothing. But at this point of time, I really want to thank this college, St. Mary's College, which is in Hyderabad. उन्होंने एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाया है बच्चों के लिए जहाँ पे उन्होंने एक स्टूडेंट काउंसलर अपॉइंट किया है, जहाँ पे स्टूडेंट काउंसलर से बच्चे जाके अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि उनके स्टडी से रिलेटेड है या उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स है। वो स्टूडेंट काउंसलर के पास जाएंगे और वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे। एंड बिकॉज आई वॉज देयर इन दैट कॉलेज, आई हैव सीन स्टूडेंट्स ट्रांसफॉर्मिंग ड्रास्टिकली। आप नहीं विश्वास करोगे, बट हाँ, स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम होती है। मुझे भी लगता था कि अरे बच्चे हैं, बच्चों को क्या ज़रूरत है काउंसलिंग की। बट जब मैंने इश्यूज देखना शुरू किए, व्हेन आई ऑब्जर्व थिंग्स, आई एक्चुअली रियलाइज दैट नहीं, टीनेजर्स को एक्चुअली बहुत ज़्यादा ज़रूरत है काउंसलिंग की। दे नीड देयर पेरेंट्स, दे नीड समवन जहाँ पे वो एक सेफ इन्वायरमेंट में जाके बात कर सके, एंड दे हैव टू बी श्योर इनफ कि वो बात जो उन्होंने उस बंद कमरे में जाके की है वो बात बाहर नहीं आएगी। सो देयर आर सम एडवाइस विच आई वांट टू गिव टू पेरेंट्स, कॉलेजेस एंड टू ऑल ऑफ यू। सो द फर्स्ट एडवाइस इज फॉर पेरेंट्स। जब हम पेरेंट्स बनते हैं ना, तो हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा इस हाइट पे पहुँचे। उस हाइट में पहुंचाने के लिए हम उसको एक रेस में डाल देते हैं। आपको बेटा फर्स्ट आना है,
आपको इस रैंकिंग लेके आनी है, आपको मॉडल बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है। कभी भी ये नहीं सोचते कि बच्चे के मन में क्या है। जैसे कि हमने मूवी देखी थी ना, 3 इडियट्स, वहाँ पे वो बोलते हैं कि नहीं, आपका जो पैशन है आप उसे फॉलो करो। तो हम इस रेस में चलते तो जा रहे हैं, अपने बच्चों को दौड़ाए तो जा रहे हैं, बट कभी ये नहीं सोचते कि बच्चा क्या चाहता है। तो एज ए पेरेंट आपको ये ध्यान देना है कि आप उस बच्चे को उस रेस में मत डालो जहाँ पे उसका जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। और चलो मान लिया कि वो कर भी रहा है, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसे टाइम टू टाइम बात करो। सिर्फ ये पूछ लेने से इज एवरीथिंग ओके, सब ठीक है ना बेटा, नहीं चलेगा। आपको उसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, आपको उसके साथ एज ए फ्रेंड बात करनी पड़ेगी कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है। बहुत चीज़ें एडवांस हो चुकी हैं, हमारे पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था कि पेरेंट्स अपने बच्चों से पूछें कि आपके रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम्स है, आपको कोई और इश्यूज तो नहीं है। बट नाउ जैसे कि सोसाइटी चेंज हो रही, वी नीड टू बी ओपन विद आवर किड्स एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है। एंड ट्रस्ट मी, पेरेंट्स से अच्छा लिसनर कोई और नहीं हो सकता। प्लीज़ डोंट जज योर किड्स, यू हैव टू ट्रस्ट देम और उनकी प्रॉब्लम्स को पेशेंटली सुनिए एंड ट्राई टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स बाय इन्वॉल्विंग इन योर किड्स लाइफ। नेक्स्ट एडवाइस इज फॉर स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जब अगर सेंट मेरीज कॉलेज हैदराबाद में ये कर सकता है, स्टूडेंट काउंसलर को अपॉइंट कर सकता है, तो यूनिवर्सिटीज़ भी अपॉइंट कर सकती हैं स्टूडेंट काउंसलर को। और इनफैक्ट स्कूल्स में, डिफरेंट कॉलेजेस में स्टूडेंट काउंसलर या फिर एक डिपार्टमेंट बनाना चाहिए जहाँ पे मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट करके हम उसको नाम दे सकते हैं, जहाँ पे काम होगा कि हम स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को सुने, उनसे इंटरैक्ट करें और ना कि सिर्फ हम स्टूडेंट से ही इंटरैक्ट करें। अगर कोई थर्ड पर्सन भी इन्वॉल्व है, जैसे कि अगर उनके पेरेंट्स भी इन्वॉल्व है, उनके ब्रदर एंड सिस्टर्स इन्वॉल्व है, तो हम उनसे भी इंटरैक्ट करके एक हार्मोनियस रिलेशनशिप बना सकते हैं स्टूडेंट्स के साथ, जिससे कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को फियरलेसली आके शेयर कर सके। तीसरी एडवाइस मेरी आप सभी के लिए है, चाहे वो स्टूडेंट हो या फिर यंग अडल्ट हो, हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। लाइफ इज़ टू प्रीशियस। भाई अपनी जान ऐसे मत दो, आप तो चले जाओगे बट आपके पीछे बहुत सारे लोग हैं जो आपको हमेशा याद करके रोते रहेंगे। और पता है सबसे बुरी बात क्या होती है सुसाइड में, आप चले जाते हो और हम स्पेकुलेट करते रहते हैं, हम ट्राई करते हैं कि क्या रीज़न रही होगी जिससे उसने मुझसे शेयर नहीं किया। ही डिडंट शेयर हिज एगनी, हिज पेन विद मी। आई विश मैं वहाँ पे होती या मैं विश वहाँ पे होता तो मैं उसकी प्रॉब्लम को समझ सकता। प्लीज़ समझो इस बात को। अगर आपको प्रॉब्लम है, इफ़ यू आर इन पेन, अंडरस्टैंड इट कि नहीं, ये कोई बीमारी नहीं है, इट इज़ जस्ट ए मेंटल स्टेट जहाँ पे यू नीड टू टॉक टू समवन। मे बी आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपकी लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, आपकी फैमिली हो सकती है। ये सब भी अगर आप नहीं चाहते हो, आप अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली को नहीं इन्वॉल्व करना चाहते हो अपने पेन में, यू कैन गो टू ए काउंसलर। काउंसलर के पास जाने से आपको पागल नहीं कहा जाएगा। प्लीज़ अंडरस्टैंड इट। It is not an illness, it is not a sickness, it is not a taboo to talk about it. We need to be open about this thing that we have a depression. It is not hormonal, it is not a phase, but it is a serious matter जहाँ पे आपको एक काउंसलर की ज़रूरत है, जहाँ पे आप ओपनली अपनी सारी बातों को शेयर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि एक सेफ इन्वायरमेंट की ज़रूरत है। अगर हम स्कूल्स एंड कॉलेजेस में एक सेफ इन्वायरमेंट दे रहे हैं बच्चों को जहाँ पे वो ओपनली अपनी बात कर रहे हैं, जैसे कि अगर हम ऑफिसेज में भी अगर काउंसलर अपॉइंट करते हैं तो उससे 2 फायदे होंगे। पहली चीज़, हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी क्योंकि हमारे सारे एम्प्लॉयज़ आर मेंटली फिट, दे आर नॉट डिस्टर्ब। दूसरी चीज़, हमारा एक सोसाइटी की तरफ भी दायित्व होता है कि एज अ ऑफिस, एज ए कॉर्पोरेट एंटिटी, वी हैव टू सी कि हम सोसाइटी को क्या दे रहे हैं। अगर हम सोसाइटी को एक काउंसलर अपॉइंट करने से एक हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, एक हेल्दी और सेफ ह्यूमन बीइंग प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट कैन बी लाइक बेस्ट ऑन एवरीथिंग। मैं लास्ट में आपसे एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगी। आई रिमेंबर इट वेरी क्लियरली कि फ्राइडे का दिन था, क्योंकि फ्राइडे हमारा लास्ट वर्किंग डे होता था हमेशा।
थर्ड या फोर्थ लेक्चर की बात है जहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स दौड़ते हुए मेरे पास आए, मैम जल्दी चलिए, उस बच्चे ने अपने आप को बाथरूम में बंद कर लिया है। मुझे पहले से पता था उसके बारे में कि उसको कुछ इश्यूज हैं, शी हैज सम ट्रबल, फैमिली इश्यूज। तो मैं गई बाथरूम में एंड आई थॉट कि ठीक है, ब्लॉक कर लिया है, आई जस्ट कॉल हर आउट एंड थिंग्स विल बी फाइन। बट जब मैंने नॉक किया, शी वॉज नॉट ओपनिंग द डोर, शी वॉज कंटिन्यूसली क्राइंग, आई कुड हियर दैट क्राई एंड लिटरली इट लाइक माई हार्ट केम आउट। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने नॉक किया, बहुत देर बाद उस बच्चे ने दरवाज़ा खोला। नो आई रिमेंबर हर फेस, पूरी तरह से स्वेट था एंड शी वॉज क्राइंग बैडली एंड शी हग मी सो टाइटली कि मैं उसको उठाना चाह रही थी कि बेटा बाहर आओ, एंड आई कुडंट डू इट। I had to take help from two other people who came inside the bathroom, and somehow we managed to take her out from that bathroom cabin. But जब उसने मुझे हक किया ना, I knew that moment कि कुछ भी हो जाए, I have to help that girl. I had to do some counseling, I had to do something for her, जिससे कि इस स्टेज से बाहर आ पाए। मैंने एक कोट सुना था सुष्मिता सेन का, where she said कि आप एक लाइफ चेंज करो, बाकी दुनिया को आप एग्जैक्टली एकदम से नहीं चेंज कर सकते, बट यू हैव टू स्टार्ट समवेयर। सो चेंज वन लाइफ। आई डोंट नो हाउ आई हेल्प हर, हाउ शी हैड दैट ट्रस्ट इन मी, बट शी शेयर्ड ऑल हर स्टोरीज, ऑल हर पेन विद मी, एंड आई सैट देयर and listen to her patiently. And now I feel very proud of her. Now she is doing her masters from abroad, she is successful, she is happy, and she is confident enough. So please start that one change in one person life. That's all we ask. And remember, कुछ भी करने से पहले, कुछ भी गलत स्टेप करने से पहले, just think once about your loved ones. They really love you a lot. Don't give up on life easily. That's all from me. Thank you and be safe.